अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीजन की। धीरे धीरे देखो, गर्मी आई और फिर गर्मी चली गई, बारिश आई, बारिश आई, बारिश भी गई, तो कौन सा सीजन आएगा? विंटर सीजन। अब विंटर सीजन यानी कि सर्दी का मौसम। एज द मंथ ऑफ अक्टूबर कम्स वी फील लिटिल हीट। जैसे जैसे मौसम जो है बदलता है, हमारे अंदर भी परिवर्तन आता है। अक्टूबर के महीने तक आते आते हमें गर्मी कम सताती है, पसीना नहीं आता है ना। इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड जनवरी द कोल्ड वेदर इज सीन इन दिल्ली। और अगर मैं कड़ाके की ठंड की बात करूं तो दिल्ली के कौन से वो 2 महीने हैं जिसमें सबसे ज्यादा सर्दी होती है? एंड दैट इज दिसंबर एंड जनवरी। सम टाइम फॉग इज ऑल्सो सीन। कई बार आपने देखा होगा धुंध छा जाती है, कोहरा छा जाता है, और अक्सर ये जनवरी के मौसम में होता है। क्या होता है धुंध और कोहरा? स्कूल जाने में भी मुश्किल आती है ना, कुछ दिखाई नहीं देता। बच्चों, होता यह है कि जब ठंड का मौसम होता है तो हवा में जो धूल के कण होते हैं, है ना, ये धूल के कण जो होते हैं इनके ऊपर पानी की बूंदें बैठ जाती हैं। जैसे तुम सीट पर बैठते हो, ऐसे ये धूल के कणों पर, जैसे ये धूल का कण है, इसके ऊपर यहाँ पे पानी की बूंद बैठ गई, यहाँ पानी की बूंद बैठ गई, यहाँ पानी की बूंद बैठ गई, यहाँ पानी की बूंद। तो थोड़ा सा जब ये धूल के कणों पर ये पानी की बूंद बैठ जाती है तो ये हवा में लटक जाती है। जब ये हवा में लटक जाती है तो एक बूंद तो होती नहीं पानी की, बहुत सारी होती है, अनगिनत होती हैं, मिलियंस होती हैं, तो हमें दिखाई कम देता है। यही वजह है कि कई बार उड़ानें भी रद्द की जाती हैं, देर हो जाती है, ट्रेन को भी अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फॉग कौन से सीजन में होता है तो यू विल से इट्स फाउंड इन, या हमें ये विंटर सीजन में दिखाई देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सन सीम्स टू डिसअपियर। देखो कितनी अजीब बात है ना, गर्मियों में सूरज रोज निकल जाता है और हम कहते हैं उफ ये आज भी तेज धूप है, और सर्दियों में सूरज चाचू भाग जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं कई बार। इट राइजेस लेट। वो क्या जल्दी निकलता है? नहीं, वो आराम से निकलता है। कई बार 7:30 पे निकलता है, कई बार 7:20 पे निकलता है। यानी गर्मियों में जो 5:30 बजे सूरज निकलता था वो सर्दियों में 7:30, यानी कि लेट निकल रहा है। इसका मतलब दिन लेट हो रहा है ना, तो इसका मतलब रातें क्या हो जाएंगी? तो इन विंटर्स डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं। और वो पता है सूरज छिप भी जल्दी जाता है, 5 बजे 5:30 बजे ही छिप जाता है और अंधेरा हो जाता है ना। तो इससे पता चलता है कि विंटर्स में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। एवरीवन वांट्स टू सिट इन द सन। और हर कोई धूप में बैठना पसंद करता है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि किस मौसम में तुम बाहर बैठना पसंद करोगे, डेफिनेटली आप क्या बोलोगे? वी वांट टू सिट इन द सन इन मंथ्स ऑफ दिसंबर एंड जनवरी, यानी कि इन विंटर सीजन। क्यों? क्योंकि उस समय सूरज की गर्मी हमें इतनी नहीं सताती है। नून इज़ द बेस्ट टाइम, और धूप में बैठना और बहुत सारी चीज़ें खाना जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छा लगता है हमें। वी वियर वूलन क्लोथ्स एंड यूज हीटर एंड बर्न फायर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। अब गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो सर्दियों में वूलन क्यों पहनते हैं? क्या वूलन कपड़ा गर्म होता है या कुछ और बात होती है? होता क्या है बच्चों, जो वूलन कपड़ा होता है, वूल होती है, उसके एक गुण होता है, वो हमारे शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। जब तुम नहा के आते हो तो ठंड के मारे कांप रहे होते हो, पर जैसे ही स्वेटर पहन लेते हो ठंड लगनी बंद हो जाती है। क्यों? क्या स्वेटर अपने आप में गर्म होता है? नहीं, ये हमारी शरीर की गर्मी, ये हमारा शरीर है, ठीक है। जब हम इसके ऊपर स्वेटर पहन लेते हैं तो ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, शरीर गर्म रहता है और हमें सुकून मिलता है। तो वूलन क्लोथ्स हम पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, पुलोवर पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, है ना, सॉक्स पहनते हैं वूलन। और वूल हमें कहाँ से मिलती है? शीप से। शीप और एक बकरी होती है, गोट होती है, जिससे हमें वूल मिलती है, एंड दैट इज पश्मीना। पश्मीना एक गोट है, ये बहुत ऊंचाई पे मिलती है पहाड़ों पर। इसके बालों को बुनकर स्वेटर बनते हैं, शॉल्स बनती हैं, और नॉर्मल तौर पर शीप से हमें वूल प्राप्त होती है। नाउ अब इसके अलावा स्वेटर भी हमने पहन लिया, फिर भी ठंड लगती है। अंदर सर्दी बाहर सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की भी जम जाए जर्दी। बहुत ठंड हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हम आग जलाते हैं, अलाव बोलते हैं इसको, और बर्न फायर बोलते हैं। उसके पास बैठते हैं, कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, हाथ सेकते हैं, या फिर हम हीटर का प्रयोग करते हैं टू कीप आवर सेल्फ फ्रॉम
कोल्ड। और दरवाजे खिड़कियां भी घर के बंद कर देते हैं, है ना। बट एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर आप अंगीठी जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं और घर की खिड़कियां बंद कर रहे हैं, तो जो कोयला जलाने से, अंगीठी जलाने से विषैली गैसें निकलती हैं बेटा, अगर वो उसको सूंघोगे तो आपके लिए, सेहत के लिए खतरा हो सकता है, दम घुटने से मौत भी हो जाती है। तो इसलिए जब भी घर में ऐसी बात हो, आप अंगीठी जलाएं, हीटर जलाएं, कोयला जलाएं, कुछ भी जलाएं, एक खिड़की हल्की सी जरूर खोल के रखें ताकि ताज़ी हवा आती रहे। अब ये तो हो गई हाथ सेकने की बात। इसके अलावा हमें खाना पीना क्या पसंद है? हॉट टी, ड्रिंक्स, गच्चक, रेवड़ी, ग्राउंड नट्स, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली भी खा सकते हैं, गुड़ बिकम फेवरेट्स। तो हम सब सर्दियों में धूप में बैठ के ये सब खाना पसंद करते हैं, गरम गरम चीज़ें पसंद आती हैं, है ना, वी इंजॉय। अब सर्दियों का एक तोहफा एक और भी होता है, स्पिनच, पालक। पालक खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत सारी आ जाती हैं, कैरेट्स आ जाती हैं, मस्टर्ड लीव्स आ जाती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का भी सेवन करना है, तभी हम सर्दियों में स्वस्थ रहेंगे और बीमारी से बचे रहेंगे। सर्दियों में बहुत सारे फूल भी खिल जाते हैं, आपने देखा होगा, मैरीगोल्ड, गेंदा, गेंदा हमें दिख जाता है, रोज खिल जाता है, डेलिया खिल जाता है। दीज आर द फ्लावर्स दैट ब्लूम इन विंटर्स। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों फेस्टिवल्स होते हैं जो हम विंटर सीजन में मनाते हैं। फेस्टिवल्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ उनके नाम पढ़ रहे हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली, सर्दियों में आती है। चिल्ड्रंस डे, कब मनाते हैं चिल्ड्रंस डे? 14 नवंबर को। गुरु पर्व, क्रिसमस, लोहड़ी, लोहड़ी का वो त्यौहार होता है जो पंजाब में मुख्य तौर पे मनाया जाता है। मकर संक्रांति है, रिपब्लिक डे है, और पोंगल, पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। तो ये सारे फेस्टिवल्स भी हम विंटर सीजन में ही मनाते हैं। आफ्टर द विंटर सीजन आता है स्प्रिंग सीजन। व्हेन विंटर्स गॉन, जब सर्दियां खत्म हो जाती हैं, स्प्रिंग केम, बसंत आ जाती है। इट्स ऑब्जर्व इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च। जैसा कि मैंने बताया था, नवंबर में मौसम चेंज हो जाता है, दिसंबर सर्दी का महीना है, विंटर सीजन है, जनवरी में भी होती है ठंड। फरवरी और मार्च ये सीजन आते हैं स्प्रिंग सीजन, यानी कि बसंत ऋतु के। नो हीट, नो कोल्ड इज सीन, ना तो ज़्यादा गर्मी होती है जैसे समर सीजन में होती है, ना ही ज़्यादा ठंड होती है जैसे दिसंबर के महीने में होती है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो एंड फ्लावर्स ब्लूम। नो हीट, नो कोल्ड इज सीन, मोस्ट प्लांट्स ग्रो एंड फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग सीजन, बर्ड्स चर्प। अगर आप बसंत के मौसम की बात करते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारे पौधे जो होते हैं उसमें उग जाते हैं, बहुत सारे फूल भी खिल जाते हैं, पेंसी खिल जाता है, डेजी खिल जाता है, चारों ओर बहार ही होती है। चिड़ियाँ चहचहाती हैं, आम के पेड़ पर बौर आ जाती है, कोयल कूकू करने लगती है। वी सी बटरफ्लाइज इन गार्डन। और इसके अलावा बसंत से जुड़े हुए हैं हमारे फेस्टिवल्स, जैसे कि होली। होली स्प्रिंग सीजन का त्यौहार है बच्चों। बसंत पंचमी, गॉडेस सरस्वती का हैप्पी बर्थडे, है ना। बसंत पंचमी, सरस्वती पूजन करते हैं, विद्या आरंभ करते हैं, ये भी हमारा स्प्रिंग सीजन का ही फेस्टिवल है। एंड नवरोज, नवरोज पारसी लोग मनाते हैं, नया साल, ये भी स्प्रिंग सीजन में ही मनाया जाता है। तो आज आपने क्या देखा? हमने ये देखा कि हम दिल्ली में रहकर बहुत सारे सीजन्स का आनंद लेते हैं, जैसे समर, विंटर, रेनी और स्प्रिंग सीजन। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, राइट इन करेक्ट कॉलम ऑफ सीजन्स। तो यहाँ पर 3 कॉलम्स बने हुए हैं, आपने यहाँ से रीड करना है और इनको रिस्पेक्टिव उनके कॉलम्स में लिखना है। जैसे समर, समर में क्या क्या आएगा? मैंगो, शरबत, हीट स्ट्रोक, फैन और बिटर गॉड। हीट स्ट्रोक क्या होता है? गर्मी लगना, लू लगना। विंटर्स में क्या आएगा? स्वेटर, हेलस्ट्रोम, ओले पड़ना, फॉग, रोज, रबड़ी और गजक। ये सारा ही हम पीछे चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं। रेनी सीजन में ब्लैकबेरी यानी कि जामुन, गुआवा, अमरूद, यह भी बारिश के सीजन का फल है, अम्ब्रेला और रेनकोट। तो इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर होता है फिनिश।